हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है वानिका से, क्योंकि मैं तो उधर काम कर रही थी और मम्मी इसकी थोड़ी सी व्लॉगिंग करने लगी, कहने लगी कि चलो आज मैं ही वानिका की थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो वानिका आज टब में बैठी हुई है और टब में बैठ करके इसको पूरा आनंद आ रहा है। कभी इधर भागती थी, कभी उधर भागती थी, तो टब लेकर के ये चल दी है। और कन्नू के पापा को मैंने नाश्ता बना करके और खाना लंच वगैरह दे करके चल दिया ये भी अपनी ड्यूटी। और मैं इनसे कह रही हूँ कि वानिका आपको बाय बाय कर रही थी वहां से, तो मैं इसको नजदीक लेकर के आई हूँ कि ये पास से बाय बाय कर लेगी। यार ये पुच्ची भी ले लेती है अब तो अपने पापा की, पहले तो कन्नू की पुच्ची लेती थी। और यहाँ पे मैं अपने उनके जाते मतलब काम में लग गई थी बैठक में, तो मैंने उनके जाने से पहले पोछा लगा दिया था। लेकिन ये जो पोर्शन है थोड़ा सा यहाँ पे बाइक खड़ी रहती है, तो जब वे चले जाते हैं जब भी मैं यहाँ पे पोछा लगाती हूँ। तो पोछा इसलिए लगाती हूँ यहाँ पे क्योंकि वानिका इधर उधर घूमती रहती है, कभी इधर खड़ी हो जाती है, कभी उधर खड़ी होती है, कुछ कुछ भी उठा कर खा लेती है। तो उसकी साफ सफाई का जो ध्यान है वो मुझे ही रखना होता है। मैं सारी जगह पोछा लगाती हूँ, सारे फर्श पर। थोड़े थोड़े तुनके पड़े रहते हैं तो वो कुछ भी उठा करके, वो तो बच्ची है उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें उसकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मैं रखती भी हूँ बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे थोड़े-थोड़े से कहीं-कहीं बीच में जैसे ईंटें होती है ना, ईंटों के बीच में थोड़ा-सा 1-2 दाने स्टोन वगैरह पड़े रहते हैं, वे भी उठा लिया। झाड़ू से कुछ नहीं निकल पाते हैं, तो पोंछे से सब चीज़ें निकल जाती है आराम से। तो अभी बस मैं ये काम भी निपटा लूँगी। निपटाने के बाद में देखिए मेरी बैठक भी चकाचक और बाहर का फर्श भी बिल्कुल, और ईंटें बिल्कुल लाल हो जाती है जब हम पोछा लगाते हैं। मैंने यहाँ लैट्रिन बाथरूम तक सारी जगह अच्छे से पोछा लगा दिया और बाहर गेट के बाहर भी पानी डाल दिया है। तो ये वाला पोर्शन खत्म होने के बाद में मैं उधर लग जाती हूँ काम करने के लिए। तो जब है ना, मैं अकेली होती हूँ काम करने के लिए, पोछा लगाती हूँ, तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ। वानिका भी सो करके उठ गई है। ये सो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब ये जो है अपनी शरारतें करने लगी। ये कहती है कि मैम मुझे पोछा लगाना है, तो मैं कहती हूँ मुझे पोछा लगाना है। तो अभी हमारी दोनों की फाइट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आप उधर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए मुझे काम करने दो। अभी इसको निला-धुला करके यहाँ पे बिठा दिया है कि अब आराम से बैठो। और देखिए नहाने के बाद में, नया फ्रॉक पहनने के बाद में कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्यारी सी बच्ची। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। कन्नू है ना स्कूल से आ गया है, क्योंकि आज मुझे चाची जी चिन्नी का पराठा बना के खिलाओ, तो उसके लिए चिन्नी का पराठा बना रही हूँ मैं। खस्ता पूड़ी, खस्ता पूड़ी। खस्ता पूड़ी भी खा रही है। अब इसी ये कह रही है कि मुझे खस्ता पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये सारी की सारी चीजें कल गिफ्ट में आई है, कल मेरे पापा को मिली थी। रात शादी में गए थे मैं अपने दोस्त के यहाँ पे, तो उन्होंने 2-2 मिठाई के डब्बे दिए हैं और ये भाजी दी है और एक डब्बा और दिया था। अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं और स्कूल से आने के बाद में देखिए उनके लिए मैं बना रही हूँ आज चिन्नी का पराठा। अविशी भी आई है और अविशी कहने लगी चाची जी मेरे लिए भी चिन्नी का पराठा बना देना। तो इसमें है ना सिर्फ एक ही पराठे के लिए आटा था, फिर मैंने आटा दोबारा से गूंदा, उसको पराठे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये था फिंका आटा, फिर मैंने नमक का आटा गूंदा। और नमक की ये वाली डिश जो है बबली दीदी ने मुझे सिखाई थी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे चिन्नी के पराठे, मुझे भी पसंद है बबली दीदी को। तो जब हर सोमवार को व्रत रखती थी ना मैं बचपन में, तो जब है ना ये चिन्नी का पराठा ये खा करके अपना व्रत खोलती थी और कुछ नहीं खाती थी। पराठा बना करके मैंने दे दिया है इनको। और कैसा लगा विशी? अभी पता ही नहीं कैसा लगा। अभी खाया नहीं, खा के दिखाओ। अभी गर्म हो रहा है। गरम हो रहा है ज्यादा? हुई 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 पूरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है पराठे का भी। निका आजकल अपनी मनमानी करने लगी है। मैंने कैप दूसरी उड़ा रखी थी इसको, वो वाली जो पीछे रखी हुई है, लेकिन नहीं इसको तो ये वाली कैप ही ओढ़नी है। अच्छी भी लग रही है, सूट भी कर रही है, तो अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनने लगी है आजकल। और फ्रॉक तो इसको ये परियों वाले फ्रॉक चल रहे हैं इसके, और अपनी दूसरी कैप भी उठा ली है। और बर्तन साफ करके शाम के समय के यहाँ पे रख दिए थे मैंने। अभी टंकी आई है तो पानी भरने लग रहा है। सबसे पहले टैंक भरेगा, फिर उसके बाद बाकी के ड्राम वगैरह भरे जाएंगे। तो जी झाड़ू वाड़ू लगा ली थी शाम की भी, और अब पूजा करनी है क्योंकि दिन छिप गया है, शंख बज गया है। मम्मी भी अपने कपड़े में चली गई है आराम से बैठने के लिए। तो मम्मी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और आपकी पोती बाहर घूम रही। बैठती नहीं, हमारी बोले हम क्या करें मुंबई से। तो अपनी मर्जी की है। अपनी मर्जी करने लगी है, पिताजी के साथ घूमने लगी है आजकल यो, है ना? हम मदद से बाहर ले जा सकते, कितना ही बाहर ले जा। पिताजी के साथ में इसकी ज्यादा बनने लगी है आजकल। जिनके देख कर मेरे पापा के लाल चल रहे हैं। और फिर क्या कहेगी बब्बा बाबा।
तो जी अभी भी घूम रही है बाहर और ये बैठे हुए हैं। पिताजी भी अपनी बैठक में बैठ गए हैं जा करके, और ये कभी कैप दूसरी लगाती है, कभी दूसरी कैप लगाती है। वैसे दोनों ही कैप बहुत सुंदर लगती है इसके, लेकिन ये देखो चल दी है कैप लगा करके पिताजी की तरफ। इसको पता है पिताजी कहाँ पे रहते हैं। पिताजी रहते हैं बैठक में, बैठक में जाएगी अब सीधी। ये है इसकी बैठक, और यहाँ को चढ़ती है, 2-3 बार गिर ली आँख और फिर भी आगे जाती है। मानती तो है ही नहीं बात। वानिका ये लो, ये वाला बाउल बहुत पसंद है, इसे देख के खुश हो जाती है यो हैप, और मुझे हैप भी करके चल दी। अभी कन्नू के पापा आए हैं और वानिका एकदम से बैठ करके वहाँ पे बैठी थी माँ के पास और उठ करके आ गई। मैं अभी लारा लगा के आई थी मम्मी के पास में, चीजी दे करके आई थी कुछ इसको। कन्नू आपसे सरप्राइज लेता है और ये आपको सरप्राइज देती है। हाँ कैसे खाते हैं इसको? कांगो खाते हैं? वानिका इसको कांगो खाते हैं? काजू खाएंगे इसको? कैसे खाएंगे? मुझे खिला के दिखा, मुझे खिलाओ। बिल्कुल आप पे गई है। अच्छा मुझे भी खिलाओ। पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। कैसे खाते हैं? पापा को खिला दो, खिलाओ। खिला दो पापा को। हाँ खिलाइए। आ नहीं रही क्या इसके हाथ में? हाँ हाथ में नहीं आ रही। हाँ मैंने अब है ना जैकेट के ऊपर ये वो इसकी जो फ्रॉक था ना, फ्रॉक के ऊपर ये बना दी। ये मुझे खिला दो। आ कर रहे पापा आ। वाओ कितनी प्यारी प्यारी बेबी है। ये बहुत अच्छी है। ओए होए ओए होए, पापा की पुच्ची ले वानिका, पुच्ची ले वानिका की। लाड कर लो लाड। गिल्ला हो रहा है ना? पुच्ची ले लो वानिका की। हाँ पापा को खिलाएगी। हाँ ओए होए कितना प्यार कराए हो आपसे, वो भी करे जिसके लिए आप तो मांगता है, मांगेगा। सरप्राइज कहाँ है? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक देखो सरप्राइज लाने में रहते हो। देखिए आते ही इसका क्या रिएक्शन होगा आते। हाँ वो आ गया। हाय, भाई आ गया, भाई आ गया। है ना, फिर खाएंगे। मैं थक गया। ठीक है माँ को दियो। ऐसे ऐसे फोन चलाएगी और फिर बात कैसे करेगी? फोन कान का लगा के ऐसे निकाल लो। ऐसे फोन चलाती है, ऐसे ऐसे बात करती है। अच्छा ऐसे ऐसे खिला दो इसको, ये खाने के लिए कह रही है। क्या चाहिए? सरप्राइज। मुझे मुझे क्या सरप्राइज मिलता है? मुझसे लेते हो, मुझे देते क्या सरप्राइज? बाइक में जाएगा लेने के लिए। देखो बाइक में क्या निकाल के लाता है। मेरे लिए लड़ाई होगी दोनों भाई बहन की। बच्चों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता बिल्कुल भी। कपड़े वपड़े धो दिए थे मैंने कन्नू के आने के बाद में, क्योंकि कन्नू की यूनिफॉर्म भी धोनी बहुत ज़रूरी होती है। और वानिका को देखिए, वानिका को है ना शाम हो या सुबह हो किसी टाइम का नहीं पता है इसको। इसको तो सिर्फ घूमना ही घूमना है। बाहर घूम रही है और अपने पापा पापा करते करते कभी पापा कहती है, कभी पापे कहती है। और हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे कि दूल्हा राजा क्या जॉब करता है। दूल्हा राजा जी है रेलवे में हेल्थ इंस्पेक्टर, उसकी भी अच्छी जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है उसकी भी। तो फूड इंस्पेक्टर है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन मैंने पूछा था कन्नू के पापा से कि वे क्या जॉब करते हैं, तो कहने लगे कि वे हैं हेल्थ इंस्पेक्टर, रेलवे उसमें ही है डिपार्टमेंट में ही, और उनकी जॉब है दिल्ली में। तो जी दोनों की अच्छी खासी जॉब है अभी, बल्कि सैलरी तो लगी भी नहीं है, अभी तो ट्रेनिंग पे ही है और वो भी कुछ टाइम के बाद जॉब करने लगेगी। तो अभी उसकी 20-25 दिन की ट्रेनिंग रह रही थी, तो पहले ही शादी हो गई है, क्योंकि उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, और जो उनकी सासू माँ है उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में। और यहाँ पे देखिए वानिका को, वानिका तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहती है बस सारा दिन।